नमस्कार सभी को। जय माँ बाबा की। मैं माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा की गद्दी की ओर से उनकी सेविका शेफाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा पर। दो टॉपिक मेरे पास आए हैं। बच्चों का कहना ये है कि माँ, जब हम पूजा पाठ करते हैं या ध्यान लगाते हैं तो हमें गंदे विचार आते हैं, गंदे दृश्य दिखाई देते हैं। और दूसरा टॉपिक ये आया है कि माँ, जैसे हमारे ऊपर सवारी होती है और सभी लोग जो खास तौर पर उनके घर के रिश्तेदार होते हैं, जो घर के लोग होते हैं, वो ज़्यादातर करके मजाक बनाते हैं, अपमान करते हैं, दुत्कारते हैं या कई तरह के लांछन लगा देते हैं। तो इसमें से मैं आज एक पर वीडियो बनाने जा रही हूँ। ठीक है, वीडियो में बनाऊंगी पूजा करते समय गंदे विचार क्यों आते हैं, अश्लील दृश्य क्यों दिखाई देते हैं, या इस प्रकार का सब कुछ क्यों होता है पूजा करते समय ही। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमें एकदम शुद्ध होकर, स्वच्छ होकर पूजा करने के लिए बैठना चाहिए, शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से। कहते हैं कि पूजा हमें बिल्कुल शांति से करनी चाहिए, अकेले में। कभी कभी क्या होता है कि कई तरह की टेंशन्स होती हैं, कई तरह की तकलीफें होती हैं, कई तरह की परेशानियां होती हैं। तो जब हम पूजा करने बैठते हैं तो वो एक एक करके फालतू की चीजें हमारे सामने आने लगती हैं और हम पूजा करने की जगह उन्हीं पर मंथन करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पता ही नहीं चलता कब पूजा हो गई और हमारा मंथन जो था उन्हीं फालतू की चीजों पर था। गंदे विचार क्यों आते हैं, अश्लील दृश्य क्यों दिखाई देते हैं? गंदे विचार यदि आपको थोड़ी बहुत देर के लिए आते हैं पूजा करते वक्त तो कोई परेशानी नहीं है, कभी कभार हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि आजकल जो सोशल मीडिया है, जो कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, जो कम्युनिकेशन के साधन हैं, जैसे टीवी हो गया या ऐसी अन्य चीजें हो गई, जिससे क्या होता है कि हम लोग लगातार ऐसी चीजों को, कभी कभी क्या होता है ना चाहते हुए भी हमें हमारे सामने आ जाती हैं, देख लेते हैं, तो वो चीज रिपीट होकर हमें बार बार दिखाई देती है। मन चंचल होता है, चलायमान होता है। जब हम उसके सामने नहीं जाना चाहते हैं तो भी वो उसी चीज के सामने आता है। तो क्या है कि हमें ऐसी चीजों से, फोन हो चाहे टीवी हो, ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए, देखने से, है ना। क्योंकि ये बार हमारे अवचेतन मस्तिष्क में जाकर बैठ जाती हैं और बार बार हमारे सामने आती रहती हैं जब हम फ्री होते हैं। दूसरी चीज, यदि आप पूजा करने बैठ रहे हैं और आप 1 घंटा पूजा करते हैं या आधा घंटा पूजा करते हैं तो उसमें से 20 मिनट आपके साथ में ऐसा ही होता है कि आपको अश्लील दृश्य दिखाई दे रहे हैं, गंदे विचार आ रहे हैं या कुछ ऐसा ही हो रहा है आपके साथ में, तब वहां समस्या है। समस्या ये है कि 2 बातें हो सकती हैं। एक, या तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, वो चाहे तो आपके ऊपर है या आपके घर में किसी अन्य सदस्य के ऊपर, या फिर आपके घर में उस नेगेटिव एनर्जी का वास है। दूसरा, यदि ऐसा नहीं है तो दूसरी चीज है और वो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर अपना इफेक्ट डाल रही है, अपने प्रभाव डाल रही है। वो नहीं चाहती कि आपके यहाँ पूजा हो, क्योंकि पूजा करने से क्या होगा, उस पर असर पड़ेगा, उसे परेशानी होगी, उसे तकलीफ होगी और वो बार बार आपको परेशान करेगी या आपको आत्मग्लानि महसूस कराएगी कि पूजा करते समय वो आपको ऐसे ऐसी चीजें सामने करेगी पेश कि आप क्या कहते हैं, पूजा ना कर पाए। वो आपके स्वजनों के रूप में ज्यादातर आपके सामने आ जाएगी। जैसे यदि आप पुरुष हैं तो आपकी माँ बहन के रूप में, मौसी, चाची, ताई, नानी, किसी भी रूप में आ जाए, है ना, गंदे अवस्था में। और ऐसे ही यदि आप स्त्री हैं तो वो आपके भाई, बाप या चाचा, पापा, नाना, दादा, किसी भी रूप में आपके सामने गंदी अवस्था में आ जाए। तो यदि आपके साथ ऐसा लगातार हो रहा है, आपके सामने ऐसी चीजें लगातार एक के बाद एक आ रही हैं और हफ्ते में अगर आप 7 दिन पूजा कर रहे हैं तो 7 दिन में से 5 दिन आपके साथ ऐसा ही हो रहा है, तो आपको इलाज करवाना चाहिए।
ये तो रही एक बात। दूसरी बात कि यदि आपके ऊपर, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, कोई बात नहीं है, और आप पूजा करते हैं और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपके सामने ऐसे दृश्य जीवंत होने लगते हैं, आपको दिखाई देने लगते हैं पूजा के समय, तो उसका कारण हो सकता है कि आप जब पूजा करने बैठे हो तो आसपास से कोई नेगेटिव एनर्जी जा रही हो, जिसे आपका पूजा करना पसंद ना आए, या हो सकता है उसे आपकी पूजा करने से परेशानी हो गई हो उस नेगेटिव एनर्जी को, और वो आपको परेशान करे, ताकि आप जितनी देर वो वहाँ रहे आप पूजा ना करें और उसको कोई परेशानी ना हो। ऐसा हो जाता है, और ये मैंने प्रत्यक्ष मेरे पापा के साथ में हुआ था। मेरे पापा और ताऊ जी जब पूजा कर रहे थे तब हुआ था उनके साथ में। तो जब नेगेटिव एनर्जी जा रही थी तो पूजा में बाधा डालने के लिए उसने आवाज़ लगाई, बाकायदा आवाज़ लगाई, और देखा तो कोई भी नहीं था। तो नेगेटिव एनर्जी ऐसा कर देती हैं, ठीक है, वो आवाज़ लगा के या किसी भी तरह से आपको डिस्टर्ब करती हैं। कोई जो जितनी ज़्यादा शक्तिशाली एनर्जी होती है वो उतना ज़्यादा सामने आ जाती है। जैसे कि ज़्यादा एनर्जी हो गई, उसमें ज़्यादा ताकतवर है, तो वो आपको सीधे आवाज़ लगा देगी, और नहीं है तो वो आपके मन मस्तिष्क से इस प्रकार खेलेगी कि आपके साथ में इस तरह के दृश्य और अश्लीलता सामने आएगी, या तुच्छ विचार आएंगे। जैसे महिलाएं, गैस तो नहीं जली रह गई, अरे कहीं वो उसने खाना खाया होगा कि नहीं, वो पूजा करते में ये सारे विचार होने आ रहे हैं, है ना। तो ये होता है नेगेटिव एनर्जी के साथ में। और जिनके साथ कभी कभार ऐसा हो रहा है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि कृपया करके ये जिनके साथ में भी हो रहा है, यदि ऐसा हो रहा है तो अपनी पूजा करना ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि आपकी पूजा करने में इतनी शक्ति है कि वो एक नेगेटिव चीज को हिला रही है, परेशान कर रही है, और उस वजह से वो नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पूजा करेंगे कंटिन्यूस, तो आपके ऊपर जो कृपा है वो भी बढ़ेगी, और जो गलत लोग हैं, जो गलत एनर्जियां हैं, ये क्या कहते हैं, धीरे धीरे करके सूक्ष्मता पे आ जाएंगी, और हो सकता है आपके अंदर इतना तेज उत्पन्न हो जाए कि ये शक्तियां आपके मंत्रोच्चार से या आपके पूजा पाठ से ही गायब हो जाएं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसे विचार, ऐसी बातें पूजा करते में सामने आते हैं। चलिए, सभी को जय माँ बाबा की।